दुरंग घाटी का अनोखा मिलन। उत्तर पूर्वी पहाड़ों के बीच बसी दुरंग घाटी में हाथियों का एक विशाल झुंड रहता था। उनके नेता थे धरुन, एक अनुभवी और शांत विशालकाय। इसी घाटी में ऊंचे साल के पेड़ों पर रहता था हॉर्नबिल का झुंड, जिसकी मुखिया थी मायर। दोनों झुंडों में अनोखी दोस्ती थी। हाथी जमीन से फल गिराकर हॉर्नबिल्स को खिलाते और हॉर्नबिल ऊपर से आने वाले शिकारी पक्षियों की चेतावनी देकर हाथियों की मदद करते। लेकिन इस साल कुछ अजीब था। बारिश देर से आई, पेड़ सूखने लगे और साल के पेड़ों के फूल जिनसे हॉर्नबिल अपना घोंसला बनाते थे, खिल ही नहीं पाए। सूखे की चुप्पी। धरुन और मायर ने देखा कि नदी बाहल सिकुड़कर पतली धार बन गई है। घाटी में नमी कम होने से हाथियों के लिए कीचड़ के तालाब सूख गए और हॉर्नबिल्स के घोंसले टूटने लगे क्योंकि सूखी लकड़ी कमजोर हो गई थी। दोनों झुंडों के बूढ़े सदस्य डर गए। बिना पानी और सुरक्षित घर के उनका जिंदा रहना मुश्किल था। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि घाटी के दक्षिण में एक नया काली पत्थर का मैदान बन गया था। यह गर्म पत्थरों का इलाका इतना गर्म था कि कोई वहां जा नहीं सकता था और यही इलाका बारिश के बाद पानी लाने वाला स्रोत रोक रहा था। योजना और साहस। धरुन ने अपने झुंड को बुलाया और कहा, अगर हम काली पत्थर के मैदान के पार जाकर पुराने जलस्रोत को खोल दें तो हम सब बच सकते हैं। लेकिन यह रास्ता बहुत गर्म है और हॉर्नबिल्स उड़कर भी वहां तक नहीं जा सकते क्योंकि वहां कोई पेड़ नहीं। मायर ने जवाब दिया, हम ऊपर से देख सकते हैं कि कौन सा रास्ता कम गर्म है और धुआं कहां से उठ रहा है। तुम लोग नीचे से चलोगे, हम ऊपर से संकेत देंगे। योजना बनी। हाथी अपने मजबूत पैरों से पत्थर हटाएंगे, हॉर्नबिल्स दूर से खतरे का इशारा देंगे। कठिन सफर। तपते सूरज के नीचे हाथियों का झुंड धीमे धीमे काली पत्थर के मैदान में बढ़ रहा था। मायर और उसका झुंड ऊपर आकाश में चक्कर लगाते हुए हर कदम पर नजर रखे थे। जब भी किसी हिस्से से गर्म धुआं उठता, वे जोर से काकर चेतावनी देते ताकि हाथी रास्ता बदल लें। रास्ते में धरुन के पैरों में तपिश से जलन होने लगी और जवान हाथी नारा थककर वहीं बैठ गया। तभी हॉर्नबिल्स ने पास की छोटी सी झाड़ियों के पीछे छिपे नमी वाले हिस्से का रास्ता दिखाया, जिससे नारा को थोड़ी राहत मिली। आखिरकार सभी जलस्रोत तक पहुंचे और अपने पैरों व सूंड से भारी पत्थर हटाने लगे। धीरे धीरे ठंडा साफ पानी बहने लगा। जीवन की वापसी। जैसे ही पानी घाटी में पहुंचा, सूखे पेड़ फिर से हरे होने लगे, साल के फूल खिले, हॉर्नबिल्स ने नए घोंसले बनाए, हाथियों के कीचड़ के तालाब भर गए जिससे वे ठंडक पा सके। धरुन और मायर ने घाटी के बीच खड़े होकर एक दूसरे को देखा। धरुन की भारी चाल और मायर के तेज पंखों ने मिलकर वह कर दिखाया जो कोई अकेला नहीं कर सकता था। दुरंग घाटी में फिर से धरती और आसमान की दोस्ती का गीत गूंजने लगा।